यमुना में बढ़ते जलस्तर को लेकर अधिकारी बाढ़ ग्रस्त एरिया में दौरा कर रहे हैं। किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान ना हो, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव ने यमुना से सटे क्षेत्र का दौरा किया और इसी दौरान गांव मोहना पहुंचे डीसी विक्रम यादव ने कहा है कि आज रात तक पानी और बढ़ने की संभावना है, इसलिए सभी लोगों को यमुना से सटे इलाकों से हटाया गया है। उन्होंने कहा है कि फरीदाबाद में करीब 27 ऐसे गांव हैं जहां यमुना में आए पानी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस समय यमुना का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है और इसीलिए उसके किनारे पर ना जाएं। उन्होंने कहा है कि कई जगह प्रशासन की तरफ से फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। किसानों के खेतों में पहुंचे पानी से फसलों में हुए नुकसान को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार ने मुआवजा देने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उन्हें सरकार मुआवजा भी देगी। सर, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है बाढ़ग्रस्त इलाकों का, किस तरीके के हालात हैं फरीदाबाद? हाँ जी, बिल्कुल। जितने भी हमारे गांव हैं जो यमुना के साथ में लगते हैं तो उनका दौरा करा जा रहा है। साथ में जितने हमारे अधिकारी हैं हमने उनकी टीम्स बना के प्रत्येक गांव में उनको तैनात करा है, तो वो दिन रात वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही जैसा कि यमुना में देखें अभी पानी का स्तर है थोड़ा ज़्यादा है, परंतु जैसा कि 2023 में था उससे तो काफ़ी कम है। और अभी पीछे से जो इनपुट आ रहा है तो कुछ देर और बढ़ेगा पानी, आज रात तक हो सकता है पानी बढ़े, कल से थोड़ा कम होने के आसार हैं। परंतु सभी लोगों से मेरा आग्रह है कृपया सावधानी अपनी पूरी बरतें। यमुना के पास में बिल्कुल जाके कई लोग देखने के लिए चले जाते हैं तो उसमें ही कई बार हादसा हो जाता है, स्लिप हो जाते हैं। तो कृपया करके आप यमुना के पास में बिल्कुल ना जाएं जब तक कि पानी रिसीड न कर जाए। सर, फरीदाबाद के इलाके की बात करें, लगभग कितना इलाका प्रभावित हुआ है इससे? तो इसमें जैसे कि हमारे 27 गांव या तो यमुना के पास में पड़ते हैं या फिर उससे अफेक्टेड रीजन में आते हैं, तो उसमें हर एक गांव में कुछ ना कुछ इफेक्ट है। किसी में 1% है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है। तो किसी भी आबादी में ऐसा जितना इफेक्ट नहीं है। हमने सारे लोग बाहर निकाल लिए, चाहे हमारे शेल्टर होम में हो, चाहे सेफ प्लेसेस पे हो, चाहे वो इवेंचुअली अपने रिश्तेदारों के भी गए हैं, तो उनके खाने की व्यवस्था या दवाई की व्यवस्था हमने करवाई है सभी। तो अगर हम देखें तो खेत का इलाका थोड़ा ज़्यादा है या फसल का इलाका थोड़ा ज़्यादा है और आबादी वाला क्षेत्र काफ़ी कम है। राहत कैंप कितने लगाए गए? हर गांव में हमने राहत कैंप लगाए हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं कंसर्न गांव के भी या आसपास से भी जो भी आ रहे हैं तो उनको हम वहाँ पे रुकवा रहे हैं। उनकी सारी फैसिलिटीज़ हमने वहाँ पे रखी है, रुकने की भी और चाहे उनके खाने की या फिर उनकी दवाइयों की और या उनके की भी हमने व्यवस्था करी है, उनके खाने की भी और उनकी दवाई की भी। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, टोटल कितने रेस्क्यू हो चुके हैं? बिल्कुल ही कंटिन्यूस चल ही रहे हैं जी, काफ़ी रेस्क्यू हो चुके हैं। जैसा हम बसंतपुर में देखें, हम शुरू से उनको वार्निंग देते आ रहे हैं, जब से पानी बढ़ने भी नहीं लगा था तब से हम वार्निंग देते आ रहे हैं कि आप बाहर निकल जाएं, परंतु कई लोग ऐसे थे जो टाइमली बाहर नहीं निकले कहने के बावजूद भी, और कई लोगों का देखा भी कि वार्निंग देने के बावजूद भी अपने घर के अंदर लॉक होकर ऊपर अपनी छत पे चले गए, तो उनको भी जबरदस्ती हमने निकाला है। तो ऐसे ही काफी और लोग भी हैं, कई गाँव में एक आध छुटपुट कोई इंस्टेंसेस थे तो वहां से भी निकाले हैं, कईयों के पशुओं भी निकाले हैं। फरीदाबाद में सर कितने हेक्टेयर जमीन है, एकड़ जमीन है जो प्रभावित हुई है? बताया जा रहा है कि 8,500 एकड़ जमीन। इसमें क्योंकि बाढ़ अभी बढ़ती जा रही है, अब आप देख रहे हैं क्योंकि कल से परसों से पानी बढ़ ही रहा है, तो अभी कम नहीं हुआ है, तो वो क्षेत्रफल है वो डायनेमिक ही है, तो है काफी इलाका है, परंतु सभी लोग बेफिक्र रहे। उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल आप सभी के लिए खोला जाएगा, आप उस पर अप्लाई करके और उस पर जो भी